Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to learn and understand the concept of class 12 computer science with Python में का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका CBSE बोर्ड का, उसका वन शॉट वीडियो देखेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस है एंड माई स्किल का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है उस सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करने जा रहे हैं इस वीडियो में। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 है ये आपका, इसके बाद डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से आता रहेगा सारे चैप्टर्स के लिए वन शॉट वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है आपका DBMS क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को इस वीडियो में बताया जा रहा है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउज अस टू मैनेज डेटाबेसेस। कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटाबेसेस हम लोग यूज़ करते हैं, मीन्स डेटाबेस क्या है पहले आपको समझ लेना। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा जैसे कि अगर मान लो आप कोई स्टूडेंट को लेते हैं तो उसका रिलेटेड डेटा क्या होगा, उसका नेम, उसका रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये उसका क्या होगा, डेटाबेस होगा। और उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को एक सिस्टम चाहिए एंड दैट सिस्टम इज़ नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक दो लाइन में, ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। क्विक टाइम रिवीजन टाइम है ये एग्ज़ाम का, इसलिए शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप होगा इस वीडियो में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड फॉर DBMS। अब DBMS का क्या ज़रूरत पड़ा, तो देखिए इसमें ज़्यादा पॉइंट मैंने नहीं बताया, 2 ही पॉइंट ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम में आता नहीं, 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता है। तो रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस, पहला नीड ये, एंड डेटा कैन बी शेयर। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अगर आपका कोई टेबल है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर आप करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप DBMS सिस्टम के थ्रू उस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं तो आपका डुप्लीकेट डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं होगा ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया कि व्हाट इज़ डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी का डिफिनेशन आप पढ़ के जाएंगे, 1 मार्क्स का आता है। अगर क्वेश्चन में नीड आता है या फीचर्स भी आता है तो आप यहाँ पे नीड के जगह पे ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। डेटा कैन बी शेयर, DBMS में जो डेटा आप स्टोर करते हैं उसको आप शेयर भी करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है। इसका डिफिनेशन देखिए, इट इज़ अ सिचुएशन और प्रॉब्लम वेयर द सेम डेटा इज स्टोर्ड इन 2 डिफरेंट फाइल्स इन ए डिफरेंट फॉर्मेट, है ना। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि just read the first definition. It is a situation or problem where the same data is stored in 2 different files in a different format. मीन्स एक ऐसा सिचुएशन या प्रॉब्लम है जहाँ एक ही तरह का डेटा जो है 2 डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर हो जाए। अगर एक ही डेटा 2 डिफरेंट फाइल और डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर हो जाए तो हम लोग उस तरह के डेटा को क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी, या फिर डेटा इनकंसिस्टेंट डेटा इज स्टोर। मतलब सेम डेटा और डिफरेंट फाइल्स में अगर स्टोर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री और कार्डिनलिटी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के टेबल में भी RDBMS में आपका दिया जाता है ये क्वेश्चन को, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको D और C को अगर याद रखोगे तो DC मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए रिलेशन। रिलेशन इज व्हाट, इट इज़ अ टेबल। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे तो वहाँ टेबल को ना बोल करके हम लोग उस चीज़ को किससे इंट्रोड्यूस करेंगे, रिलेशन से इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इन ए रिलेशन। रोज कहने का मतलब यहाँ पे टपल्स भी आप लिख सकते हो, रोज और टपल्स आर सेम थिंग। तो यानी नंबर ऑफ कॉलम्स आपका क्या हो गया, डिग्री, और नंबर ऑफ रोज आपका क्या हो गया, कार्डिनलिटी। ये दोनों डिफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। या तो डिग्री या कार्डिनलिटी निकालने दे देता है आपको टेबल से, या डिफिनेशन भी पूछता है, या MCQ फॉर्म में, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या 1 वर्ड के क्वेश्चन के फॉर्म में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाओ। नेक्स्ट है टपल। टपल का डिफिनेशन भी पूछता है कभी कभी। रो और रिकॉर्ड इन ए रिलेशन। एक रो जो होता है टेबल का उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। रो बोलिए या रिकॉर्ड बोलिए, इट इज़ नोन एज टपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है MCQ फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में, तो इस चीज़ को याद रखना कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की टेबल में हम लोग पढ़ते हैं ए कॉलम और ए सेट ऑफ कॉलम्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन ए रिलेशन। एक ऐसा कॉलम
है ना, जो यूनिकली एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करे। जैसे अगर एक स्टूडेंट का टेबल है और उसमें बहुत सारे कॉलम है, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, तो अगर आप उसमें से कोई एक ऐसा कॉलम को चुनना चाहे जो यूनिक हो, तो आप देखेंगे कि रोल नंबर वहाँ पे यूनिक आपको मिलेगा। तो उस टेबल में आप रोल नंबर क्या कंसीडर करोगे, प्राइमरी की। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट की। ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड ए रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की आर कैंडिडेट की। मतलब जितना भी एट्रीब्यूट है एक टेबल के अंदर, रिलेशन या टेबल एक चीज़ है जो क्या कह रहा है, दैट ऑल्सो बिकम अ प्राइमरी की, जो प्राइमरी की बन सकता है ना, ऐसा की जो प्राइमरी की बन सकता है उसको हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की, एज दे आर द कैंडिडेट्स फ्रॉम द प्राइमरी की क्वेश्चन। अगर मान लो स्टूडेंट टेबल आप लेते हो और स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके पास फील्ड है या कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, अगर हम उसमें ऐड कर दें एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, तो एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये तीनों भी तो प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि हर एक आदमी का एक यूनिक आईडी होता है, उसका यूनिक मोबाइल नंबर होता है, कि यूनिक एडमिशन नंबर होता है अगर स्कूल की बात करें। तो ये तीनों भी क्या बन सकता है, ये भी क्वालिफाई कर रहा है किस चीज़ के लिए, प्राइमरी की के लिए। तो ऐसा की जो प्राइमरी की बन सकता है उसको हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट कीज। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक टेबल में हमेशा याद रखना है आपको कि एक ही प्राइमरी की होगा, बाकी सब जो की जो बन सकता है प्राइमरी की उनको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। ये अभी लास्ट ईयर एग्जाम में आया था क्वेश्चन। इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिया गया माई स्कूल का जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया, और इसी तरह का घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है बार बार। तो कैंडिडेट की विच इज़ नॉट ए प्राइमरी की, वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। ऐसा कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है उसको हम अल्टरनेट की बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन की। इट इज़ अ कॉलम दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। प्राइमरी की, जैसे अगर आप मान लो आपके पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, दूसरा मार्क्स का टेबल है। स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर को आपने प्राइमरी की अगर डिनोट किया है, तो वही रोल नंबर अगर आप मार्क्स टेबल में डिनोट करोगे तो उस रोल नंबर को हम क्या करेंगे, फॉरेन की, क्योंकि एक ऐसा कॉलम होता है जो रेफरेंस की तरह काम करता है अनदर टेबल। अनदर टेबल मतलब बेस टेबल। बेस टेबल क्या हुआ, स्टूडेंट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में या वन वर्ड क्वेश्चन में, वो है डीडीएल कमांड्स। देखिए अब डीडीएल और डीएमएल में डिफरेंस भी पूछता है कभी कभी, इसमें कौन कौन सा कमांड्स होता है। अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम में कमांड्स भी पूछा कौन कौन सा होता है, या डिफरेंस पूछ ले, या फुल फॉर्म पूछ ले, या व्हाट इज पूछ ले, आप इसको लिख के आएंगे, यू विल गेन द मार्क्स। सबसे पहले डीडीएल क्या है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है। कमांड इसमें कौन कौन सा यूज होता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। अब एमसीक्यू में पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीडीएल कमांड, और 3 डीएमएल का लिख देगा, 1 डीडीएल का, तो आपको पहचानना होगा। तो ये तो एकदम अच्छे से याद करके जाओगे कि डीडीएल में कौन कौन सा कमांड होता है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। डीएमएल की बात करें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें कौन कौन सा कमांड्स है, इंसर्ट है, सेलेक्ट है, अपडेट है और डिलीट है ना। इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, तो ये सारा कमांड आप याद कर लो, एमसीक्यू हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएगा, व्हाट इज में भी हो जाएगा, और डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस में एक एक दोनों का फुल फॉर्म लिख देना, और बाकी जो जो कमांड दोनों में यूज होता है उसको लिख देना। 2 मार्क्स का आता है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, टर्म्स में तोड़ तोड़ के क्वेश्चन आता है। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन मेरा जो अपलोड किया हुआ है वीडियो आप देख सकते हैं क्लास 12 का। नेक्स्ट आपका कैर और वैर कैर में डिफरेंस भी आता है, या एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मैंने देखा है। तो कैर क्या होता है, इट इज़ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, और वैर कैर क्या होता है, इट इज़ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या, अगर मेरा नाम मान लो किसी का नाम अमित है, AMIT, तो उसमें कितना कैरेक्टर यूज़ हुआ है भाई, 4 कैरेक्टर यूज हुआ है। अगर हम कैर डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो क्या होगा आप कैर में एक फिक्स तो देंगे। अगर मान लो आपने कैर में शो कर दिया 10, उसके साइज को डेटा टाइप को कितना स्टोर किया, विड्थ कितना स्टोर किया, 10। तो अगर आपने अमित मान लो कोई नाम इंटर किया तो अमित में 4 कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, और बाकी 6 कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए फिर हमने क्या यूज़ किया है, वैर कैर। इसमें वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर है, लेंथ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन कोट्स। जैसे आपका नाम अगर डबल कोट्स में लिख दे, कोई नंबर को डबल कोट्स में लिख दे, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। अब अमित अगर आप वैरकैर डेटा टाइप से यूज करोगे तो अमित में अगर 4 कैरेक्टर तो 4 कैरेक्टर ही आपका स्टोरेज को यूज़ करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन कैर में ये डिमेरिट। चलिए, वेयर क्लाउज और हैविंग क्लाउज में डिफरेंस भी बहुत बार पूछा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थ्योरेटिकल।
कभी कभी डायरेक्ट व्हाट इज वेयर क्लाउज या व्हाट इज हैविंग क्लाउज भी आता है, कभी कभी डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछता है। तो वेयर क्लाउज को पढ़ लीजिए। द वेयर क्लाउज अलाउज टू फिल्टर डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक रोज, इंडिविजुअल रोज फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन। ये इंडिविजुअल रोज को रिस्ट्रिक्ट करता है, कौन? वेयर क्लाउज, है ना। टू फिल्टर डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक रोज, इंडिविजुअल रोज फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन जो भी आपको देना चाहते हैं, या वेयर टाइप इक्वल टू इनपुट, वेयर टाइप इक्वल टू। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल रोज पे आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हैविंग क्लाउज की बात करें तो हैविंग क्लाउज अलाउज टू फिल्टर डेटा फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ रोज। यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ रोज, ये डिफरेंस आ गया इन ए क्वेरी बेस्ड ऑन कंडीशन इन्वॉल्विंग ऐप। यहाँ पे एक एग्रीगेट वैल्यूज के साथ या फंक्शन के साथ यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ना। जैसे हैविंग फंक्शन, हैविंग क्लाउज जब आप यूज करोगे तो इसके साथ एक एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मीन जो फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय क्लाउज किस लिए? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग यूज करते हैं। दिस क्लाउज इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिलेशन इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो आपको क्या करना है, नेम को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है या सिटी को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो ऑर्डर बाय सिटी, नेम को दिखाना है तो ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, सैलरी को दिखाना है तो ऑर्डर बाय सैलरी, है ना, छोटा से बड़ा। असेंडिंग दिखाना है तो ऑर्डर बाय सिर्फ लिखेंगे एम्प्लॉय नेम या ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम। और अगर डिसेंडिंग लिखना है तो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम फिर DESC लिखना होगा। डिसेंडिंग के लिए आपको DSC लिखना पड़ेगा, असेंडिंग में कुछ लिखने का जरूरत नहीं। अगर लिख भी दोगे तो इट इज़ ओके, ASC अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बाय क्लॉज। इस वीडियो को अंत तक आप देखोगे तो यू विल गेन समथिंग, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। यू विल लर्न। ग्रुप बाय क्लॉज में देखते हैं, दिस क्लॉज इज यूज्ड टू ग्रुप द कॉलम। कॉलम को ग्रुप करना विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के साथ, तो हम लोग इसको ग्रुप बाय क्लॉज करते हैं। इसको क्वेरी के फॉर्म में समझेंगे जब नीचे आएगा। ठीक है, अभी क्वेरी हम लोग करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन याद रखना, सम, मैक्स, मीन, एवरेज और काउंट फंक्शन, ये सब एग्रीगेट फंक्शन होता है। इक्वी ज्वाइन क्या यूज करता है? द ज्वाइन इन विच ज्वाइनिंग कंडीशन यूज इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन का यूज करता है इक्वी ज्वाइन, पहला याद रखना। एंड इट रिटर्न डेटा फ्रॉम द टेबल्स विथ मैचिंग वैल्यू, जो वैल्यू मैच करता है उसी को ये दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन, अब MySQL का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द स्कूल हैज आस्क्ड देयर स्टेट मैनेजर मिस्टर राहुल टू मेंटेन द डेटा ऑफ ऑल द लैब्स इन ए टेबल लैब। राहुल हैज क्रिएटेड ए टेबल एंड इंटर डेटा ऑफ 5 लैब्स। देखिए यहाँ पे आपको ये टेबल एग्जाम में दिया हुआ लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ लैब नंबर, लैब नेम, इंचार्ज, कैपेसिटी ऑफ फ्लोर, ये टेबल आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ये लैंग्वेज भी लिखा रहेगा। अब इससे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन एवर आंसर द क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन दिया है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द कॉलम्स विच कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट। अब कैंडिडेट की आपको ढूंढना है इस टेबल में। तो कैंडिडेट की क्या होता है? जो प्राइमरी की बन सकता है। तो यहाँ पे आप बताइए खुद से देख करके कि प्राइमरी की कौन बन सकता है। यहाँ पे यूनिक क्या है? तो देखिए केमिस्ट्री यहाँ 2 बार है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, है ना। इसमें डेजी, वेंकी, प्रीति, डेजी, जो आपका यूनिक होगा, है ना, जो रिपीट नहीं होगा, तो उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहाँ लैब नंबर देखिए L0, 1, 2, 3, 4, 5, ये रिपीट नहीं हुआ है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, लैब नंबर को कैंडिडेट की बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया लैब नंबर, मतलब जो यूनिक होगा उसको हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, जो प्राइमरी की बन सकता है वो कैंडिडेट। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन में, लास्ट ईयर में पूछा है, फिर से आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे डिग्री 5 है और कार्डिनलिटी 5। अब ये कैसे निकला? तो डिग्री होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम काउंट कर लो कितना है, लैब नंबर, लैब नेम, इंचार्ज, कैपेसिटी, फ्लोर, कितना था 5। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 5 दिखा दिए। कार्डिनलिटी में आते हैं, कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो रोज आप यहाँ पे दिखा दिए हो कितना, कार्डिनलिटी में नंबर ऑफ रोज 5। ठीक है, तो कार्डिनलिटी 5 हो गया। तो डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज, तो ये दोनों 5 हो गए। याद रखना रोज में कभी भी हेड वाला पार्ट को काउंट नहीं करना, जहाँ वैल्यू है जहाँ से स्टार्ट देखो L001, L002, L03, L04, L05, जहाँ से वैल्यू स्टार्ट है वहीं। तो ये नहीं कि 6 लिख देना,
हेड वाला जो कॉलम का नाम है उसको रो में काउंट नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, कभी मत गलती करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द स्टेटमेंट टू इंसर्ट ए न्यू रो विथ एप्रोप्रिएट डेटा। अब आपको न्यू रो इंसर्ट करना है इसी टेबल में, तो कैसे इंसर्ट करोगे, तो इसके लिए इंसर्ट DML कमांड हम लोग पढ़े थे, इनटू लैब टेबल का नाम वैल्यूज़ लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट L006 क्यों कर रहे हैं, देखिए 05 तक किया हुआ है, अपने से बोल रहा है कोई एक डेटा इनपुट करने के लिए, तो वही हम लोग अपने से कर दे रहे हैं, ठीक है। L006 कंप्यूटर ही कर दे रहे हैं, नाम अमित कर दे रहे हैं, ठीक है, और कैपेसिटी 20 और फ्लोर 3rd कर दे रहे हैं। जहाँ पे स्ट्रिंग होगा वहाँ देखिए मैंने डबल कोट्स यूज़ किया है, डेट में भी डबल कोट्स यूज़ होगा, ध्यान रखना है आपको। तो ये एक डेटा इनपुट कर दिया। अब इसी तरह मिलता जुलता एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तो आप करोगे, ठीक है। ये एक गाइडलाइन, एक हेल्प मिल जा रहा है कि इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ऑल द लैब्स बाय 10 स्टूडेंट विच आर ऑन फर्स्ट फ्लोर। अब यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अपडेट क्या करोगे, लैब, फिर सेट करोगे क्या, कैपेसिटी इक्वल टू कैपेसिटी प्लस 10। देखो 10 बढ़ाने बोला है, कैपेसिटी को 10 तो इस जब भी इंक्रीज का बात आएगा तो झट से अपडेट कमांड चलाओगे, उसके बाद टेबल का नाम, फिर सेट कीवर्ड यूज़ करोगे। कैपेसिटी बढ़ाने बोला, कैपेसिटी, अगर क्वेश्चन में मार्क्स बोलेगा मार्क्स, सैलरी बोलेगा तो सैलरी, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है। तो कैपेसिटी इक्वल टू कैपेसिटी प्लस 10 वेयर फ्लोर इक्वल टू आई लिखा है ना, फ्लोर देखो क्वेश्चन में आई लिखी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर बोल रहा है डिलीट द टेबल लैब, और में क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड का, तो टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज होता है, ड्रॉप, फिर टेबल, टेबल का नाम क्या है, लैब, फिर सेमीकोलन। यस, सेमीकोलन जरूर देना लास्ट में, जब भी देखो मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड ए कंस्ट्रेंट प्राइमरी की टू द कॉलम लैब नंबर इन द टेबल। अब एक कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की जो आपको ऐड करना है कॉलम लैब नंबर को। अब एक प्राइमरी की ऐड करना है, लैब नंबर है ना, लैब नंबर जो है उसको क्या करना है, प्राइमरी की बनाना है। तो कैसे बनाओगे टेबल में, तो इसके लिए अल्टर कमांड, जब भी ऐड का बात होगा तो अल्टर कमांड, इंक्रीज का बात होगा तो अपडेट कमांड। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम हो गया लैब, ऐड यूज करेंगे, क्यों ऐड करेंगे आपको पता है, क्योंकि ऐड करना ही बोल रहा है। प्राइमरी की, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लैब नंबर। क्यों लैब नंबर लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है लैब नंबर को ऐड करने के लिए। अगर आपको बोलता मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर है ना, UID नंबर तो UID नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज 1 to 4। अब देखिए, अब एग्जाम में आउटपुट लिखने भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखिए, आप डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, है ना। आउटपुट अब कैसे लिखते हैं क्वेरीज का, क्वेरी दिया है उसका आउटपुट निकालना। ये टेबल आपको दिया हुआ है और इस टेबल के बेसिस से आपको क्या निकालना है, आउटपुट निकालेगा, ठीक है। इसके बाद नेटवर्किंग चैप्टर का आपको मिल जाएगा 1 शॉट वीडियो, इसको भी ज़रूर देख लेना, शेयर करना, ठीक है। चलिए, आप लोगों के हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया गया ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए, कुछ समझ में आए। आउटपुट लिखना है, अब ये टेबल दिया है, इसके बेसिस पे आउटपुट देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट एफ नेम CT। तो एफ नेम और CT जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सबसे पहले एफ नेम और ऐसे CT लिख लेना आंसर में, आउटपुट में। देखो मैं समझा रहा हूँ, एफ नेम और CT पहले लिख लोगे। अब क्या, फ्रॉम वर्कर टेबल, ऑब्वियस है वर्कर टेबल तो है ही। ऑर्डर बाय स्टेट, अब ऑर्डर बाय स्टेट बोला है तो स्टेट का कॉलम में जाओ। अब स्टेट को ऑर्डर बाय तो बोला है लेकिन DCSC लिख रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे स्टेट में जो सबसे लास्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कौन सा आएगा, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्या, ऑर्डर बाय स्टेट किया है ना, नेम और CT ऑर्डर बाय स्टेट। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका फादर नेम और CT बोला है, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर बाय स्टेट बोला है तो U, सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो U, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से सबसे पहले आएगा कौन, उत्तर प्रदेश 2 है ना। 1 मिनट, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नेम और CT लिखना है और ऑर्डर बाय स्टेट DSC, मैंने ऑर्डर बाय CT कर दिया था,
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, स्टेट वाले कॉलम में जाना और जो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यू पहले आएगा, इन उत्तर प्रदेश आएगा, फिर उत्तर प्रदेश 2-2 है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, पहले उत्तर प्रदेश आएगा तो फर्स्ट नेम क्या है, साहिल, तो देखिए मैंने साहिल लिखा है, और सिटी क्या है इसका, कानपुर, कानपुर। फिर उत्तर प्रदेश में आएंगे वेदा फर्स्ट नेम, और सिटी हो गया कानपुर। इसके बाद जो दूसरा है वो आपका पंजाब है। पंजाब के हिसाब से आप देखेंगे नेम आएगा समीर और सिटी आएगा रूपनगर। पंजाब के बाद हरियाणा आएगा, हरियाणा में माहिर और उसका सिटी आएगा सोनीपत, देखिए लिख दिए। फिर दिल्ली है आपका स्टेट में डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दिल्ली के साथ से पहले मैरी आएगा, फिर दिल्ली सिटी, फिर अथर्वा दिल्ली सिटी। ये मैंने आउटपुट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, स्टेट के हिसाब से किया गया, ऑर्डर बाय स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वर्कर टेबल से डिस्टिंक्ट सिटी अगर हम लोग काउंट करें तो कितना है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट सिटी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए होंगे डिस्टिंक्ट सिटी मतलब कानपुर, अच्छा सिटी बोला था ना, तो सिटी में आपका कानपुर, रूपनगर, दिल्ली और सोनीपत रिपीटेड है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में कानपुर आपका 2 बार है, दिल्ली आपका 2 बार है, इसीलिए जो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो डिफरेंट एक ही बार आएगा। एक बार कौन सा, कानपुर को ले लिए, रूपनगर को भी एक बार, दिल्ली को भी एक बार, सोनीपत को भी एक बार, एक बार लिखेंगे। यही 4 काउंट डिस्टिंक्ट लिख देता तो यहाँ पे 4 हो जाता आंसर, लेकिन डिस्टिंक्ट सिटी इसलिए 4 हो गया। डिस्टिंक्ट क्लाउज भी एग्जाम में पूछता है 1 मार्क्स में, देखो मैंने बगल में लिख दिया साथ साथ। दिस क्लाउज इज यूज्ड टू फेच एंड रिट्रीव यूनिक वैल्यूज, नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम ऑफ द टेबल। जो रिपीट नहीं होता है, जो डिफरेंट होता है उसी को सिर्फ दिखाया। देखिए कानपुर 2 बार है लेकिन एक ही बार दिखाया, रूपनगर एक बार दिखाया, दिल्ली 2 बार था देखिएगा कॉलम में, एक ही बार दिखाया, सोनीपत एक बार दिखाया, मतलब जो रिपीटेड है उसको नहीं दिखाएगा, एक ही बार दिखाएगा, यही डिस्टिंक्ट क्लाउज का बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम स्टेट फ्रॉम वर्कर वेयर एल नेम लास्ट नेम लाइक अंडर स्कोर एच, मतलब सेकेंड, ये अंडर स्कोर कहने का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, सेकेंड और थर्ड कैरेक्टर में क्या आना चाहिए, एच ए आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अंडर को स्कोर मतलब फर्स्ट वाला को लीव आउट करिए, सेकेंड और थर्ड कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम का एच ए। तो आइए देखिए यहाँ पे एच ए किस में है आप देख सकते हैं, है ना। एच ए आपका देखिए अथर्वा में है ना। उसके बाद और कहाँ देख लीजिए, एच ए ही था ना। एच ए आपका देखिए किसमें आपको मिलेगा, साहिल, है ना। आप देखिए फर्स्ट नेम और क्या दिखाना है, स्टेट देखिए लिख दिया गया, और एट अंडर स्कोर एच ए, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर में एच ए होना चाहिए, तो एच ए आपका कौन सा है देखिए, लास्ट नेम में बोला है, ठीक है। तो लास्ट नेम में हम लोग देखते हैं एच ए यहाँ पे कहाँ है, देखिए खान में है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए शर्मा में है और भारद्वाज में है और फिर शर्मा में है ना। तो दोनों शर्मा लिखा है, तो इसका क्या लिखना है आप देखिए, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है आपका फर्स्ट नेम और स्टेट। तो साहिल हो गया, माहिर हो गया, अथर्वा हो गया, वेदा हो गया, ठीक है। और अंडर स्कोर एच ए है, देखिए इसमें भी फर्स्ट नेम है ना। इसे कैसे निकालें फर्स्ट नेम को, तो यहाँ लास्ट नेम में हम लोग गए और लास्ट नेम में देखिए यहाँ पे एच ए है, तो यहाँ साहिल होगा और एच ए आपका हो गया माहिर हो गया, और फिर एच ए अथर्वा हो गया, फिर एच ए आपका वेदा हो गया, ठीक है। और उसी हिसाब से हम लोग बगल वाला क्या निकाल लिए, स्टेट को लिख दिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो लास्ट नेम में एच ए देखना और उसका फर्स्ट नेम लिखना है। तो टेबल थोड़ा सामने में होगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, आप लोग कॉपी में करके देखिए सही होगा। सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय सिटी। अब सिटी लिख लो और काउंट स्टार लिख लो। कानपुर कितना बार है, काउंट कर लिए 2 बार, रूपनगर कितना है 1 बार, दिल्ली कितना बार है 2 बार, सोनीपत कितना 1 बार। अब देखिए यहाँ पे है सिटी में, आप काउंट कर लो, लिख लोगे आराम से, है ना। कानपुर आपका देखिए 2 बार है, दिल्ली 2 बार है, बाकी सब 1 बार है, ठीक है। इस तरह से आपको करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, जैसा देखें असर्शन रीजनिंग में आते हैं थोड़ा क्वेश्चन। प्राइमरी की कंसेप्ट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ईच रो इन ए टेबल इज यूनिक, एकदम सही बात लिखा हुआ है, यूनिक होता है।
रीजन दिया द प्राइमरी की कंस्टिट्यूट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉट नल एंड यूनिक कंस्टिट्यूट, ये भी सही है। तो A:2 एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, इसी ए आंसर है। ये सबको पता ही ए का मतलब क्या होता है। द वेयर क्लाउज इन SQL इज यूज टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है। वेयर क्लाउज का क्या होता है, फिल्टर करता है डेटा स्पेसिफाइड। तो वेयर क्लाउज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा तो नहीं, अपडेट कमांड के साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो A इज ट्रू, लेकिन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A, इसलिए B इज द करेक्ट, सॉरी B इज द आंसर। B का असर्शन रीजनिंग आप जानते क्या होता है। विच क्लाउज इज यूज विथ ए सेलेक्ट कमांड इन SQL टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाई क्लाउज, सबको पता है, एक मास से बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत बार। विच कमांड इज यूज टू ऐड ए न्यू एट्रीब्यूट इन ए टेबल, न्यू एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए जब भी ऐड का बात आएगा, बार बार बोल रहे हैं अल्टर कमांड यूज करोगे, अल्टर टेबल कमांड। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, हॉस्पिटल दिया हुआ ये टेबल, देखिए पूरा टेबल से बहुत सारा क्वेरी हो जाएगा। जो एग्जाम में आपका कोई भी टेबल आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, है ना, कोई भी टेबल आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ टेबल क्या क्या दिया हुआ है, पहला हॉस्पिटल टेबल में कॉलम सब दिया हुआ, P नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, चार्जेस, सेक्स, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ऑल द इंफॉर्मेशन जब बोलेगा तो सिलेक्ट के साथ स्टार लिखोगे, या डिटेल्स बोलेगा तो स्टार, स्टार मतलब सारा कॉलम, सारा रोज। फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या लिख दोगे, कार्डियोलॉजी। डिपार्टमेंट आपका क्या बोला क्वेश्चन में, कार्डियोलॉजी, तो डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी लिखो। टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑफ फीमेल पेशेंट्स हु आर आइदर इन ऑर्थोपेडिक और सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट नेम लिखना होगा आप लोग को, है ना। फ्रॉम कहाँ से, तो हॉस्पिटल वेयर सेक्स इक्वल टू फीमेल, क्यों लिखेंगे आपको पता है क्योंकि फीमेल बोला है। एंड डिपार्टमेंट वो या तो कार्डियोलॉजी या ऑर्थोपेडिक, तो डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी और डिपार्टमेंट इक्वल टू सर्जरी, क्योंकि दोनों बोला और इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा, देन सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल द पेशेंट विद द डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या बोल रहा है, नेम, तो सेलेक्ट नेम, कॉमा और क्या करेंगे, डेट ऑफ एडमिशन। फ्रॉम हॉस्पिटल, अब ऑर्डर बाई क्या करने बोला है, डेट ऑफ एडमिशन, तो डेट ऑफ एडमिशन जैसा कॉलम नेम टेबल में लिखा होगा वैसे ही लिखोगे, यहाँ पे देख लोगे कैसे लिखा हुआ है, डेट ऑफ एडमिशन, है ना, हड़बड़ा के मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट विथ एज ग्रेटर देन 30। तो सेलेक्ट काउंट यूज किया जाता है, जहाँ काउंट बोलेगा तो काउंट। अब क्या काउंट करने बोला, एज, तो एज कर लिए। फ्रॉम किससे, हॉस्पिटल। वेयर क्राउस क्या लगाएंगे, एज इज ग्रेटर देन 30, या सैलरी, या जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसका करोगे। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ईच डिपार्टमेंट, जब भी ईच आएगा तो याद रखना ग्रुप बाय क्लाउज यूज होगा। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट यूज करेंगे, कॉमा काउंट करना होगा नंबर ऑफ पेशेंट, तो डिपार्टमेंट काउंट कर लेंगे, कितना डिपार्टमेंट कितना पेशेंट है पता चल जाएगा। फ्रॉम हॉस्पिटल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आ जाएगा आपका। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द पेशेंट हुज नेम स्टार्ट विद अल्फाबेट Z, तो सेलेक्ट स्टार, डिटेल्स जब भी बोलेगा तो सेलेक्ट के साथ स्टार यूज होता है। फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर नेम लाइक Z%, है ना, ये थोड़ा सा देख लोगे, Z% जब लिखोगे तो Z से स्टार्ट वाला लिखेगा, है ना। अगर बोलेगा नहीं A से चाहिए तो A% लिख देना, देख लेना। अगर बोलेगा कि लास्ट में क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए, तो % और Z लिखोगे, अगर लास्ट बोलेगा तो, ठीक है। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बोलेगा सेकेंड कैरेक्टर में A तो _A और % लिखोगे। थर्ड कैरेक्टर A बोलेगा तो __ A लिखोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है थोड़ा सा आप लोग को, ठीक है। टू इंक्रीज द चार्जेस ऑफ ऑल द पेशेंट बाय 5%। अब 5% चार्ज बढ़ाना है तो इंक्रीज जब भी होगा तो बोले आप डेट यूज करोगे, अपडेट हॉस्पिटल, अब सेट यूज करना है क्योंकि जब भी इंक्रीज होगा तो आपको सेट लगाना होगा, सेट करना है। चार्जेस इक्वल टू चार्जेस प्लस चार्जेस मल्टीप्लाई स्ट्रेस इंटू 5/100, सेमी कॉलन यहाँ पे दोगे, छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन आप जरूर दे देना, ठीक है, यहाँ छूट गया, दिख नहीं रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और आइए टू रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट हुज नेम इज तरुण, तो इसके लिए डिलीट कमांड यूज करोगे। रिमूव में डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर नेम इक्वल टू तरुण। टू ऐड अनदर कॉलम डॉक नेम, डॉक्टर नेम ऑफ द टाइप वैरकर इन द टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, जब भी ऐड होगा तो अल्टर कमांड, बार बार बता रहे हैं आप लोग को, अल्टर टेबल हॉस्पिटल ऐड डॉक नेम वैरकर 20, डेटा टाइप उसका देखिए दे भी दिया वैरकर, और ये 20 विड्थ आप अपने हिसाब से 25 कर सकते हो।
अब कोई भी टेबल आएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व कर, ये नहीं बोला कि हॉस्पिटली टेबल क्यों नहीं आया, कोई भी टेबल आएगा क्वेरी सेम फॉर्मेट यही रहेगा, बस आपका कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा, टेबल का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी अल्टर ऐड ऐसे ही यूज होगा, सेट वगैरह जितना भी। टू डिस्प्ले पेशेंट डिटेल्स हु आर गिविंग चार्जेस इन द रेंज 300 and 400 बोथ इंक्लूसिव, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर चार्जेस बिटवीन ऑपरेटर यूज करेंगे 300 and 400 सेमीकोलन। सैलरी रहेगा तो ये सैलरी बिटवीन है ना, मार्क्स रहेगा तो मार्क्स बिटवीन। टू डिस्प्ले वेरियस डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, अब ये याद रखना वेरियस डिपार्टमेंट झट से डिस्टिंक्ट यूज कर देना है। टू डिस्प्ले टोटल चार्जेस ऑफ ENT डिपार्टमेंट, टोटल मतलब सम निकालना है तो सेलेक्ट या एग्रीगेट फंक्शन सम चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ENT। टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल का पूरा स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कमांड यूज होगा, DSC टेबल नेम, तो हॉस्पिटल हो गया। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द पेशेंट उस सेकंड कैरेक्टर कंटेंस A, अब सेकंड कैरेक्टर A के लिए क्या करें, अब डिटेल्स बोला है तो सेलेक्ट के साथ स्टार, ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए भी स्टार यूज करोगे, सेलेक्ट के साथ फ्रॉम हॉस्पिटल, वेयर नेम लाइक _A%, _A% क्यों लिखे, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर A बोला है तो पहले एक अंडरस्कोर फिर A, अगर B बोलता तो B लिखता, अगर थर्ड बोलता थर्ड कैरेक्टर में A होना चाहिए तो क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर फिर एक और अंडरस्कोर फिर A लिखते, 4 में बोलता तो अंडरस्कोर 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 फिर A लिखते, ये सब चीज़ ध्यान रखना। तो सेट चार्जेस टू नल फॉर ऑल द पेशेंट इन द सर्जरी डिपार्टमेंट, अब जितना भी सर्जरी डिपार्टमेंट है उसका चार्जेस को नल कर देना, तो क्या करना है, यानी अपडेट करना, सेट करना मतलब अपडेट, तो अपडेट हॉस्पिटल सेट चार्जेस इक्वल टू क्या कर देना नल, जहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है जिसका सर्जरी, देखो क्वेश्चन में बोला है, तो अपडेट हॉस्पिटल सेट चार्जेस इक्वल टू नल, जैसा क्वेश्चन में बोला वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सर्जरी सेमीकोलन। फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह का आता है एग्जाम में। डैश इज ए नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स किसको बोलते हैं, कार्डिनलिटी भराएगा यहाँ पे, CR नंबर ऑफ रोज, टपल्स मतलब रोज। डैश क्लाउज इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा इन ऑर्डर फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड क्लाउज, तो ऑर्डर बाय क्लाउज होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है MCQ फॉर्म में, तो ऑर्डर बाय क्लाउज, ठीक है ना, ये ऑप्शन होगा। राइट द आउटपुट ऑफ द SQL क्वेरीज 1 to 4 बेस्ड ऑन द रिलेशन, देखिए अब यहाँ पे आपको आउटपुट लिखना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है आपको कंप्यूटर, दूसरा टेबल है सेल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, सेलेक्ट मिनिमम प्राइस और मैक्स प्राइस फ्रॉम कंप्यूटर, तो मिनिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस आप देखो यहाँ पे 200 रुपया है और मैक्सिमम प्राइस कितना है 4300, देखिए यहाँ लिख दिए मिनिमम प्राइस 200 मैक्सिमम 4300, देखिए यहाँ क्वेश्चन को उतार देना है और टेबल में घुसना है और यहाँ पे देखना 200 और 4300 मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट कंपनी काउंट स्टार, देखो कंपनी काउंट स्टार आंसर में लिख लो। अब क्या बोला, हैविंग काउंट कंपनी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जिसका कंपनी ग्रेटर देन 1 है तो कहाँ आएगा, टेबल में आओ, देखो लॉगिटेक एक बार है 2 बार है तो लॉगिटेक आएगा, कैनन एक बार है 2 बार है तो एक से ज़्यादा हो गया तो ये दोनों का नाम आ गया, देखिए कंपनी नेम आप लिख दो यहाँ पे लॉगिटेक और कैनन, और काउंट कितना बार है 2 बार है, लिख दिए। बाकी सब एक बार था तो नहीं लिखा है। नेक्स्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी सोल्ड, लिख दिया प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी सोल्ड, कंप्यूटर C और सेल्स S, वेयर C डॉट प्रोडक्ट ID इक्वल टू S डॉट प्रोडक्ट ID और टाइप इक्वल टू इनपुट। तो यहाँ पे देखिए इक्वी ज्वाइन का यूज़ किया, 2 टेबल का ज्वाइन करने का एक कंडीशन है, इस क्वेरी को भी थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, 2 टेबल को ज्वाइन करके इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका माउस हो गया है ना, इनपुट टाइप इक्वल टू इनपुट में जाइए तो प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड लिख लेना कॉलम में। अब टाइप इक्वल टू क्या बोला, इनपुट, इनपुट में जाओ, इनपुट में जा करके अब देखो प्रोडक्ट का नेम क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा, यहाँ से देख लो, और इसका कंपनी का नेम हो गया लॉगिटेक, उसके बाद फिर प्रोडक्ट नेम इनपुट में हो गया कीबोर्ड, कंपनी हो गया लॉगिटेक, फिर हो गया जॉयस्टिक, कंपनी नेम हो गया आईबॉल, देखो यहाँ लिख दिए हम लोग। अच्छा क्वांटिटी सोल्ड आपको लिखना था ना, तो माउस कीबोर्ड और जॉयस्टिक होगा, प्रोडक्ट नेम ये तो क्लियर हो गया क्योंकि इनपुट आपका यही है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक। अब माउस का P001 है तो आप टेबल में सेल्स टेबल में जाओ, P001 का क्वांटिटी सोल्ड कितना है 3, तो यहाँ देखो 3 लिख दोगे, यहाँ देखो 3 लिखा है। उसी तरह कीबोर्ड का आप देख लो, कीबोर्ड का क्या है P003 का आपका यहाँ क्या क्वांटिटी सोल्ड 2 है तो 2 लिख दिए। उसी तरह कैनन का भी लिख देना है आपको, सॉरी कैनन है, जॉयस्टिक का लिख देना, जॉयस्टिक का भी देख लो, क्यों छोड़ोगे, जॉयस्टिक का देख लो P004 है, इसका क्वांटिटी 2 है तो यहाँ देखिए 2 लिख दिया है। तो टेबल सामने रख के करोगे तो और अच्छा से 2 है।
नेक्स्ट है सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, कंपनी और क्वार्टर। तो प्रोडक्ट नेम, कंपनी और क्वार्टर लिख दिए, जिसका कि प्रोडक्ट आईडी दोनों का बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पे 4 ही यूज करना होगा, माउस, लेज़र, कीबोर्ड और जॉयस्टिक होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे देखना है अब आपको क्या, दोनों टेबल में देखना है। P001 आपका क्या हो गया, माउस। P002 क्या हो गया, लेज़र प्रिंटर। P003 क्या हो गया आपका, कीबोर्ड। P004 क्या हो गया आपका, जॉयस्टिक। यही चारों लिख देना प्रोडक्ट नेम, और उसी के हिसाब से इधर का क्वार्टर आपको देख लेना है। 1 के लिए 2, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 1 लिख दिया है देखिए नीचे, और उसके साथ उसका कंपनी का नेम टेबल से देख के आपको लिख देना है ना। इस तरह से आपको करना है। फिर राइट द कमांड टू व्यू ऑल डेटाबेसेस। तो शो डेटाबेसेस यूज़ करते हैं। विच क्लाउज इज यूज टू ग्रुप द कॉलम्स विद एग्रीगेट फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग ग्रुप बाय क्लाउज यूज़ करते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम ए टेबल। इसके लिए डिलीट कमांड यूज़ करते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, ये पढ़ लोगे। ऑपरेशन अपॉन ए रिलेशन टू सेलेक्ट द हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द रिलेशन, एंड ऑपरेशन अपॉन ए रिलेशन टू सेलेक्ट ए वर्टिकल सबसेट आता है प्रोजेक्शन में, और सिलेक्शन में आता है हॉरिजॉन्टल। विच कमांड इज यूज टू इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, नॉट नल। मॉडिफाई टेबल के लिए अल्टर टेबल यूज़ करते हैं। डिलीट द डेटाबेस के लिए ड्रॉप डेटाबेस। क्रिएट ए न्यू डेटाबेस के लिए क्रिएट डेटाबेस। ऐड ए न्यू रो के लिए इंसर्ट हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। यूज़ टू चेंज द डेटाबेस, चेंज करने के लिए यूज़ कमांड होता है। रिमूव द रो फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट हम लोग यूज़ करते हैं। असर्शन रीजनिंग है थोड़ा सा। द बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज टू मैच ए कॉलम विद इन ए रेंज ऑफ वैल्यूज। द बिटवीन ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज्ड। यस, वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया था, इसलिए थोड़ा फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्ट नेम और कंपनी और क्वार्टर का नाम, है ना। तो प्रोडक्ट नेम आपको ढूंढना है, कंपनी और क्वार्टर। तो यहाँ पे कंडीशन लिखा है वेयर सी डॉट प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू एस डॉट प्रोडक्ट आई डी। तो दोनों टेबल में आप जाइएगा पहले और देखिए कॉमन फील्ड क्या है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी आपका कंप्यूटर टेबल में भी है और सेल्स टेबल में भी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट टेबल में यही प्राइमरी के कहलाएगा, और सेकेंड टेबल है प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की कहलाएगा। अब आपको क्या दिखाना है, प्रोडक्ट का नाम और कंपनी का नाम, और क्या दिखाना है, क्वार्टर। ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी आप देखिए दोनों टेबल में जो है देखना है आपको। तो दोनों टेबल में देखोगे तो 1 से लेके 4 तक ही दिया हुआ सेकेंड टेबल में, तो 4 ही लिखा आएगा। कॉमन जो होगा दोनों टेबल में वो 4 ही है ना। तो आप यहाँ पे देखो P001 के लिए अगर देखोगे तो पहले प्रोडक्ट नेम माउस होगा, कंपनी लॉगिटेक होगा, और क्वार्टर उसका कितना दिखाएगा, 1। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, आइए देखिए प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम लॉगिटेक, क्वार्टर उसका कितना हो गया, 2। उसी तरह देखिए P002 आपका देखिए लेज़र प्रिंटर होगा। आप आइए देखिए P002 है, P002 आपका क्या हो गया, लेज़र प्रिंटर। कंपनी का नाम आप देखोगे तो यहाँ पे कैनन हो जाएगा, और इसका क्वार्टर अगर देखोगे 002 का तो ये 1 है, और 1 P001 का कितना था, 2 था। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर लोगे। उसके बाद देखिए है ना कैनन और क्वार्टर 1। उसी तरह कीबोर्ड आपका देखिए P003 में है, कीबोर्ड देखिए P003 में। P003 का क्वार्टर कितना है, 2 है, 2 लिखाएगा। कंपनी का नेम लॉगिटेक देखिए लिख दिया होगा। ठीक है ना, देखिए लॉगिटेक लिखा है, 2 लिखा है। इसी तरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। राइट द कमांड टू व्यू ऑल डेटाबेस। सारे डेटाबेस को अगर आपको देखना है तो शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। अगर बोलेगा स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस तो क्या लिखोगे, DESC और टेबल का नाम। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस बोले या आपको स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बोलेगा तो DESC डिस्क्राइब के लिए DSC फिर स्पेस टेबल जो भी होगा, स्टूडेंट या लैब जो भी टेबल होगा। देन क्वेश्चन है विच क्लॉज इज यूज टू ग्रुप द कॉलम्स विथ एग्रीगेट फंक्शन। अब कॉलम को ग्रुप करने के लिए ऑब्वियस है ग्रुप बाय फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम ए टेबल। टेबल से डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज करते हैं। अब डिलीट कमांड कैसा कमांड है, DML की DDL, तो ये DML है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। तो सिलेक्शन ऑपरेशन किस में अप्लाई होता है, हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द रिलेशन में, और प्रोजेक्शन आपको याद रखना वर्टिकल सबसेट ऑफ द रिलेशन में। पूछा कम है लेकिन एक बार देख लेते। विच कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यूज, मतलब टेबल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं उसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है जो कॉलम को कैन नॉट हैव नल वैल्यूज,
जो कभी भी नल नहीं रहने सकता। जैसे कि अगर मान लो आपने टेबल बनाया और उसमें रोल नंबर आपने प्राइमरी की लिखा है, तो रोल नंबर तो नॉट नल होगा, कभी भी उसमें नल वैल्यू आप छोड़ नहीं सकते, भले नाम छोड़ दोगे लेकिन रोल नंबर तो आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि साइन करना ही पड़ता है, मैंडेटरी है। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आपको क्या लगाना होगा, नॉट नल, कि कोई भी यूजर अगर रोल नंबर भरे बिना अगर बाहर चला जाता है तो उसको आप बोलोगे नहीं, यू शुड हैव फर्स्ट टू फिल द रोल नंबर। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है। आप देखिए कुछ 1 मार्क्स का एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में, किस तरह विच, जैसे यहाँ पे आता है विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई ए टेबल, तो अल्टर टेबल कमांड। फिर यहाँ पे जैसे डिलीट द डे, विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डेटाबेस, तो ड्रॉप डेटाबेस। ये 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया गया है इसमें। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस या न्यू टेबल, तो न्यू डेटाबेस के लिए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, और टेबल के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। विच कमांड इज यूज टू ऐड ए न्यू रो ऐड करना, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करोगे, इंसर्ट इनटू जो यूज करते हैं तो इंसर्ट लिखोगे। उसी तरह ये 1 मार्क्स एक और क्वेश्चन है कि विच कमांड इज यूज टू चेंज द डेटाबेस, डेटाबेस को चेंज करना, तो यूज कमांड यूज करते हैं। जैसे आप लिखते हो ना क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, फिर यूज़ करना है जिस डेटाबेस को यूज करना है तो चेंज करना है डेटाबेस का, मतलब आपको, आपने स्टूडेंट टेबल पे काम कर रहे थे, अब आपको स्टूडेंट डेटाबेस पे काम कर रहे थे, अब टीचर डेटाबेस पे काम करना, तो यूज टीचर आपको लिखकर सेमीकोलन करना होगा। विच कमांड इज यूज टू रिमूव द रोज फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट साइड में उसका आंसर है, घुमा के दिया हुआ है। अब ये असर्शन रीजनिंग भी बहुत पूछता है, बीच बीच में घुमा के माई स्कूल का, तो ये सब कर लीजिए आप लोग। द बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज टू मैच ए कॉलम विद इन ए रेंज ऑफ वैल्यू, ऑब्वियस है, ये सही बात लिखा हुआ है। और द बिटवीन ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपको दिया है, कमेंट में आप इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट है असर्शन, द सेलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, ये सही है। और द सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिट्रीव ऑल कॉलम्स और ए सबसेट ऑफ कॉलम फ्रॉम टेबल, ये भी ठीक है। तो ये आर ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन है, द क्रिएट टेबल स्टूडेंट टेबल स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन ए डेटाबेस, तो ये तो सही है। क्रिएट टेबल से हम लोग डेटाबेस में एक टेबल बना लेते हैं। रीजन दिया था, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल एंड देयर डेटा टाइप्स, ऑब्वियस है, सही बात है, रीजन भी सही है, तो ए इसका आंसर होगा, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, इससे आपको बेनिफिट मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।